सो वेलकम बैक टू अ वीडियो। माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑफ 8th ऑफ फरवरी हम किस टाइप का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में। सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा कैसे कैंडल बनाया। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जो कल का हमने जो कैंडल यहाँ पे देखा था, कल का कैंडल था हमारा टाइप ऑफ शूटिंग स्टार। तो जिन लोगों ने आंसर दिया था, करेक्ट आंसर था 90%। जो आंसर थे एकदम करेक्ट थे, एक आधा आंसर थोड़े गलत आए थे। तो ठीक है, आंसर आपको बता दिया, तो आप लोग चेक जरूर कर लेना वहां पे। तो आज का कैंडल जो बना है, दिस इज टाइप ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडल। अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन है। देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, कंटिन्यू लेवल पे सेलिंग भी आ रहा है। आज के दिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग भी आया है, जिसने मार्केट को अपसाइड क्लोजिंग करने की कोशिश किया। तो मतलब यहाँ पे टोटल फाइटिंग चल रहा है। ये जो पर्टिकुलर लास्ट कैंडल यहाँ पे बना है, दिस शोज कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर में फाइट चल रहा है। तो जब भी मार्केट में बायर और सेलर का फाइट चलता है, तो कोई ना कोई तो जरूर फंसता है। और आज के दिन हमने देखा, आज के दिन दोनों के दोनों फंसे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम क्विकली आए थे। तो आज का जो हमारा ट्रेड प्लान था, आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था जैसे ही नीचे की तरफ 41,300 या 350 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में बताया था, और मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया। इट मेड अ लो अराउंड 41,100 के आसपास। तो आराम से आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला। तो आई थिंक आपको प्रॉफिट भी मिला होगा। तो क्विकली मुझे कमेंट में बताना कि आज आपका दिन कैसा गया, क्योंकि सुबह सुबह भी मैंने आपको प्लानिंग बता दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करना। यहाँ पे सुबह 9:36 के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि आपको कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ क्या क्या टारगेट होगा। ये जो वीडियो पोस्ट करता हूँ 3 या 4 मिनट का, और फिर डिटेल में बता दिया जाता है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम चैनल, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब फर्दर प्लानिंग करते हैं कि कल के दिन हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अगर हम ध्यान से बैंक निफ्टी को फॉलो करें, सुबह से थोड़ा बहुत सेलिंग आया था, सेलर प्रेशर यहाँ पे था, और लास्ट में टोटल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिला। मतलब यहाँ पे जितने सेलर एंट्री किए थे, यहाँ पे जितने सेलर थे, यहाँ पे जितने सेलर थे, सबको मार्केट ने स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ निकाला और एग्जिट करवा दिया। राइट, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने हाई बनाया 41,600 के आसपास, और क्लोजिंग दिया 41,500 के थोड़ा सा नीचे। अब इंपॉर्टेंट नोट है कल का ओपनिंग। देखो, कल का ओपनिंग अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप ओपनिंग हो, कहीं ना कहीं 41,650 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, तो चांसेस विल बी मोर कि यहाँ पे बायर्स अपना प्रेशर दिखा सकते हैं। ठीक है, चांसेस विल बी मोर। तो हम यहाँ पे कब बाइंग करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे 41,700 का लेवल है। जैसे ही 41,700 के ऊपर मार्केट जाता है, तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। राइट, तो अब देख लेते हैं डायरेक्ट कि गैप ओपनिंग के सीन में हमें ट्रेड क्या करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को कैसे क्या करना है देख लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं मार्केट गैप ओपनिंग होता है 41,700 के आसपास, और पहला कैंडल रेड बनाता है। अगर यहाँ पे पहला कैंडल रेड बना है, और वो कैंडल 41,600 के नीचे क्लोज देता है, और फर्दर नीचे आने की कोशिश करता है, तो इमीडिएट यहाँ मैं अगेन सेलिंग के लिए बैठने वाला हूँ। जब तक मार्केट 41,700 के ऊपर नहीं जाता, थोड़ी देर पहले जैसे बोला, मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा। तो अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगेन आई कैन गो फॉर सेल रेट। मेरा नीचे की तरफ टारगेट होने वाला 41,500, 41,400 एंड 41,300। ये नीचे की तरफ हमारा टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जस्ट बिकॉज मार्केट बार बार एक सपोर्ट लेवल दे रहा था, आज भी इसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, चांसेस आर ह्यूज यहाँ के मार्केट अगेन रुक सकता है। तो ये एक ट्रेड आप ले सकते हो सुबह के टाइम पे। राइट, ये तो चलो गैप अप का सीन हो गया। अब गैप अप होने के बाद अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, अगर मार्केट डायरेक्ट ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, एक टाइप ऑफ हैमर कैंडल बना के, तो जैसे उसका हाई ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। अपसाइड में आपका टारगेट होगा 41,800 लेवल, 41,900, और फाइनल टारगेट होगा 42,000 लेवल। अब 42,000 लेवल क्यों हो रहा है, क्विकली थोड़ा डेटा देख लेते हैं। डेटा वाइज में यहाँ पे चेक कीजिए, 42,000 लेवल के आसपास बहुत सारे यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कल के दिन मार्केट में ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर सपोर्ट का बात करें, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 41,000 के आसपास। उसके बाद अगला सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है 41,500। तो अगर कल मार्केट 41,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो चांसेस विल बी ह्यूज कि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड चला जा सकता है। तो ये हमने प्लानिंग किया गैप अप का सीन। अब देखो, कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो रहा है, तो क्या ट्रेड प्लान करना है। देखो, अगर आपको सेलिंग के लिए बैठना है, 41,300 के नीचे सेलिंग के लिए बैठेंगे। अगर आपको बाइंग के लिए बैठना है, तो जैसे ही 41,620 जैसे अपसाइड ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ पे कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नहीं तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, बेस्ट केस सिनेरियो आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकते हो अगर मार्केट साइडवेज जाता है। तो सुबह सुबह आज वैसा ही दिन था, जैसे लो ब्रेक हुआ तो हमने फॉल देखने को मिला था। तो वही सीन कल भी देखने को मिल सकता है। अब ये तो हमारा हो गया साइडवेज का सीन। अगर हम देखते हैं गैप डाउन, अगर मार्केट ओपन हो, कहीं ना कहीं अगर मार्केट ओपन होता है डायरेक्टली
41,300 के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है। तो सिंपल यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कोई रेड कलर कैंडल, अगर मार्केट यहीं पे कोई रेड कलर कैंडल बनाता है इमीडिएटली मैं सेलिंग के लिए बैठूंगा। नीचे की तरफ फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हमारा होगा 41,200, 41,100 और फाइनल टारगेट मेरा हो सकता है 41,000 लेवल। इस टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्विकली हमने प्लानिंग कर लिया हमारा बैंक निफ्टी में गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन का। अब देख लेते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान चल रहा है। देखो निफ्टी में क्या हुआ था, ध्यान से देखिए डेली टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे हैंगिंग मैन दिखा, अगला भी हैंगिंग मैन दिखा। अब मार्केट धीरे 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 यहाँ पे नीचे भी आ रहा है मगर नीचे से बाइंग भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर है बट बायर्स भी धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे में सेंटिमेंट भी समझना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब तक मार्केट इनके लो के नीचे नहीं सस्टेन करता। जैसे इन लो के नीचे कोई डेली कैंडल देता है तभी यहाँ पे कोई बड़ा फॉल दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा भी होने का पॉसिबिलिटी है। अगर कोई बड़ा कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से मार्केट जोर से अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि इस टाइप का मूवमेंट भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा डेली प्लानिंग हो गया। अब क्विकली देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम आज मार्केट ने कैसा मूव किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सुबह सुबह मैंने बता दिया था कि किस टाइप का ट्रेड लेना है। देखो अगर आपने टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, वहां पे मैंने कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया था। वहां मैंने बोला था जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है आप कुछ इस टाइप का सिनेरियो देखो और सेलिंग के लिए बैठो। और वही हुआ, मार्केट धीरे धीरे सेम तरीके से नीचे आया, 17,650 तक इसने लो बनाया और वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। अब नेक्स्ट दिन का प्लानिंग करते हैं। देखो नेक्स्ट दिन का प्लानिंग के लिए यहाँ पे अगेन दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अप साइड में 17,800 लेवल और डाउन साइड में आपको जो लेवल होने वाला है दैट विल बी 17,650 लेवल। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप इन दोनों लेवल को मार्क करके शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो इन लेवल के ऊपर ही बाइंग, इस लेवल के नीचे ही सेलिंग कुछ देख सकते हो। राइट, तो देख लेते हैं गैप अप का सीन। अगर हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे ओपन होता है डायरेक्ट, तो अगेन मैं ऐसा कोई सिनेरियो देखूंगा, कोई सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगेन मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे यहाँ पे कोई रेड कलर का कैंडल मिलता है गैप अप के बाद, जैसे उसका लो ब्रेक करेगा हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। इमीडिएट आपका टारगेट होगा यहाँ पे 17,750 लेवल, और अगर फर्दर मार्केट नीचे आता है तो 17,700 लेवल एक टारगेट हो सकता है। और फर्दर उसके नीचे भी ब्रेक करता है मार्केट तो इमीडिएट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कल का जो लो बनाया था, मतलब आज का जो मार्केट ने लो बनाया, तो नीचे की तरफ टारगेट होगा। अब हमने देखा कि ऐसा कुछ सीन नहीं हो रहा, मार्केट धीरे 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 इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 17,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो आपको वॉच में रखना पड़ेगा 17,820 लेवल। अगर 17,820 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है, फर्दर अपसाइड जाने की कोशिश करता है, इमीडिएट हम यहाँ पे पुट शॉर्ट नहीं तो कॉल बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में आपका टारगेट होगा 17,900 और 18,000 लेवल आपका अपसाइड में टारगेट होगा। तो क्विकली एक बार डेटा वाइज यहाँ पे चेक कर लेते हैं डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। डेटा देखोगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है 18,000 के आसपास। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो 17,700 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और फर्दर अगर नीचे आए तो 17,600 एक नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये तीन लेवल अभी आपके पास इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब वापस आते हैं हमारे चार्ट में। अगर हमने देखा कि मार्केट ना ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, तब क्या करना है? प्लेन एंड सिंपल आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये हाई ब्रेक करेगा तब कोई कॉल ले सकते हो, जैसे लो ब्रेक करेगा ये पुट ले सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट साइडवेज में रहता है तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बना के बैठ सकते हो। अगर हमने देखा कि ऐसा कोई सीन नहीं है, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो रहा है और ये लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ कहीं ओपन हुआ लो ब्रेक किया, अगेन हम पुट के लिए बैठेंगे। नीचे की तरफ टारगेट आपको बता दिया गया 17,600 एंड 17,550 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट इन द डाउन साइड डायरेक्शन। ओके, आई होप आपको प्लानिंग सब क्लियर हो गया। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर करना। नेक्स्ट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करना, लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स करके सर्च कर सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम में, वहीं पे आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा ज्वाइन करने का। ठीक है, तो सी यू सून ऑन द अनदर वीडियो। थैंक यू।